नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 14 मई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप इस वीडियो में हमने फरवरी, मार्च और अप्रैल 2021 के टॉप मोस्ट 50 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर किया है। ये 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आने वाले एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है 9 मई 2021 को मनाई गई गोपाल कृष्ण गोखले की 155वीं जयंती। अब ये न्यूज क्या है इसे हम समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कब? 1866 में। एग्जैक्ट डेट की बात करें, 9 मई 1866 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इनका जन्म हुआ। ये थे कौन? ये इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के फाउंडिंग लीडर्स यानी संस्थापक नेताओं में से एक थे। इन्होंने सोशल एम्पावरमेंट में अपना योगदान दिया और इन्होंने 12 जून 1905 में, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन यहाँ से उठेगा, 12 जून 1905 में महाराष्ट्र के पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इसकी स्थापना की थी। 12 जून 1905 में महाराष्ट्र के पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इसको फाउंड किया था। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और अब इनकी 9 मई 2021 को 155वीं जयंती मनाई गई है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा सकता है। 9 मई 2021 को गोपाल कृष्ण गोखले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो कौन सी मनाई गई है? 155वीं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। देखो, पहले न्यूज को समझना और फिर क्वेश्चन को सोल्व करना, इससे क्या होता है, आपके दिमाग में पूरी पिक्चर बन जाती है जिससे आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाते हैं। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश की सरकार देगी छात्रों को मुफ्त शिक्षा। अब ये है क्या, इसको हम समझते हैं। देखो, अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण वो स्टूडेंट जिन्होंने अपने पेरेंट्स यानी माता पिता और अभिभावकों यानी गार्जियंस को खो दिया है, उनको मध्य प्रदेश की सरकार फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी। और उनकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं और बुक्स, इनको खरीदने के लिए यानी बेसिक फैसिलिटीज़ इनको पूरा करने के लिए 5,000 रुपये मध्य प्रदेश की सरकार उनको मंथली पेंशन भी प्रोवाइड कराएगी। ये न्यूज़ है। फिर से बोलता हूँ, 2 पॉइंट आप याद रखेगा। वो स्टूडेंट जिन्होंने या वो छात्र जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने पेरेंट्स और गार्जियंस इनको खो दिया है, उनको 5,000 रुपये उनकी बुक्स और जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए 5,000 रुपये मंथली पेंशन दी जाएगी मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। अब आप क्वेश्चन लगाइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता पिता या अभिभावकों को खो चुके सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा मध्य प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश। अब बात मध्य प्रदेश की हुई है तो इसका जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? इंदौर में एक आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। देखो, बार बार हम इन्हीं पॉइंट को रिवाइज क्यों करते हैं? क्योंकि क्वेश्चन देखो पूछा जाता है, इसलिए इनको हम बार बार रिवाइज करते हैं जिससे आपके दिमाग में एक भी करंट अफेयर छूटे ना, वो अच्छे से छप जाए। सेकंड पॉइंट, इंदौर को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। रानी पद्मावती का मेमोरियल ये भोपाल में बनेगा। यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश ने 1 नवंबर 2020 में अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। मध्य प्रदेश की सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना को स्टार्ट किया। मिशन ग्रामोद्योग ये लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश की सरकार ने संकल्प अभियान शुरू किया। मध्य प्रदेश राज्य ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया। मध्य प्रदेश सरकार ने 726 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 52 जिलों के लिए 52 करोड़ रुपए की राशि जारी की। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया योग से निरोग कार्यक्रम। अब आप इसकी लोकेशन देखिए कहाँ पर है। देखो, ये है मध्य प्रदेश की लोकेशन। इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। टोटल मिलाकर 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो भोपाल इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में इसकी फॉर्मेशन हुई। शिवराज सिंह चौहान ये मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। 52 जिले हैं। लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 233 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, जबलपुर में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं।
बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या फिर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, फोशल नेशनल पार्क। ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और एक फैक्ट आप याद रखेगा, मध्य प्रदेश से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा ये भी पास होती है। ये टोटल भारत के 8 राज्यों से होकर पास होती है, जिनमें से मध्य प्रदेश भी आता है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। प्रेषण में यानी रेमिटेंस में भारत को 83 बिलियन डॉलर प्राप्त हुए हैं। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। कितना हुआ है? तकरीबन 83 बिलियन डॉलर। पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है चाइना, तीसरे पे है मैक्सिको, चौथे पे है फिलीपींस और 5वें पर है इजिप्ट। समझ गए ना? पूछा जा सकता है पहले पे कौन है, तो पहले पे भारत है, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे मैक्सिको, चौथे पे फिलीपींस और 5वें पे है इजिप्ट। अब आप क्वेश्चन लगाइए। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में किस देश को सबसे अधिक प्रेषण यानी रेमिटेंसेस प्राप्त हुआ है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा भारत। थर्ड क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, इंडिया। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। प्रधानमंत्री किसान के तहत किसानों को 8वीं किस्त मिलेगी। देखो ये पूरी न्यूज़ क्या है, इसे हम समझते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये इसका पूरा नाम है। इस स्कीम को 2019 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, देखो केंद्र सरकार का एक उद्देश्य है, क्या मतलब एक टारगेट है कि 2022 तक किसानों की इनकम को डबल करना है। और इन्हीं सबको देखते हुए काफ़ी जो स्टेट राज्य हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं जो विभिन्न राज्य हैं, उन्होंने अपने अपने राज्यों में स्कीम चलाई हुई हैं। जैसे तेलंगाना की एक स्कीम है राइतु बंधु स्कीम। उसी प्रकार से देखो ये जो राइतु बंधु स्कीम है ना, ये तो तेलंगाना की है। उड़ीसा की कौन सी स्कीम है? उड़ीसा की है कालिया स्कीम। ये सब तो अपने अपने राज्यों की स्कीम है, जो सिर्फ उस राज्य में ही प्रोवाइड होती हैं, मतलब उस राज्य के जो किसान हैं उन्हीं को ये कवर करती हैं। केंद्र सरकार ने एक स्कीम चलाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। ये स्कीम पूरे देश में जितने भी किसान हैं ना, उनको कवर करेगी। अब इसमें होता क्या है, इसमें हर साल हर किसान को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। मतलब प्रत्येक जो किसान है उसको 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, अभी जो 6,000 रुपये दिए जाते हैं ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। मतलब 3 इंस्टॉलमेंट होगी 2-2 हज़ार की, और ये पूरे साल भर में दिए जाएंगे। मतलब शुरू के 4 महीने में 2,000, फिर उसके बाद जो 4 महीने आएंगे उसमें 2,000, और उसके बाद जो 4 महीने आएंगे उसमें 2,000। तो इस प्रकार से 6,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। और ये जो प्रधानमंत्री किसान निधि स्कीम है ना, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है? जिसमें पूरी जो इम्प्लीमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होती है। मतलब पूरी इसमें जो फंडेड की जाती है वो फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। और अब इस स्कीम की 8वीं किस्त इसमें 14 मई 2021 को किसानों के परिवार को दी जाएगी। तकरीबन 9.5 करोड़ जो लाभार्थी किसान परिवार हैं उनके खातों में 19,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। अब ये न्यूज़ आई है निकल के। अब आप क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब लॉन्च हुई थी? तो ये कब लॉन्च हुई थी? ये हुई थी 2019 में। फोर्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 2019 में पीएम किसान स्कीम लॉन्च की गई थी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। सीबीआई के पूर्व निदेशक के राघोतमन का हुआ निधन। आप क्वेश्चन लगाइए। के राघोतमन का मई 2021 में कोविड के कारण निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किसके पूर्व निदेशक थे? तो आंसर क्या होगा? सीबीआई। फिफ्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, सीबीआई। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया मिशन हौसला। देखो इसमें होगा क्या, उत्तराखंड की पुलिस जो कोविड पेशेंट है ना, उनको ऑक्सीजन, बेड्स, प्लाज्मा ये सब प्रोवाइड कराएगी। और ये सब जो प्रोवाइड कराएगी इसके लिए एक ड्राइव चलाया है, एक इनिशिएटिव चलाया है। उस इनिशिएटिव का नाम है मिशन हौसला। ये है पूरी न्यूज़। अब आप क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन क्या है? किस राज्य की पुलिस ने कोविड मरीजों की मदद के लिए मिशन हौसला शुरू किया है? तो आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। सिक्स्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, उत्तराखंड। अब बात उत्तराखंड की हुई है, आप लोकेशन देखिए कहाँ पर है। यह है उत्तराखंड की लोकेशन। बेसिक डिटेल कवर करते हैं। 2 कैपिटल हैं, एक तो है गैरसैंण जो इसकी समर कैपिटल है, दूसरी देहरादून जो इसकी विंटर कैपिटल है। तीरथ सिंह रावत ये इसके मुख्यमंत्री हैं। बेबी रानी मौर्य राज्यपाल हैं। 9 नवंबर 2000 में फॉर्मेशन हुई। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, नैनीताल में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों के साथ उत्तराखंड की सीमा लगती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। हरियाणा ने बीपीएल परिवारों को कोविड राहत के रूप में 5,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की है। क्वेश्चन लगाइए। किस राज्य ने बीपीएल परिवारों को
कोविड राहत के रूप में 5,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हरियाणा। 7th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, हरियाणा। अब हरियाणा की लोकेशन देखिए, यह है हरियाणा की लोकेशन। ये इसकी बेसिक डिटेल है। चंडीगढ़ जो पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन कैपिटल है। फॉर्मेशन 1 नवंबर 1966 में हुई हरियाणा की। 22 जिले हैं, लोकसभा की 10 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, चंडीगढ़ में इसकी हाईकोर्ट है। चंडीगढ़ देखो पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन हाईकोर्ट है। रविशंकर झा मुख्य न्यायाधीश हैं। मनोहर लाल खट्टर ये कौन है? मुख्यमंत्री। सत्यदेव नारायण आर्य ये राज्यपाल हैं। एक तो दिल्ली है जो यूटी है और बाकी 5 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। टोटल मिलाकर 6 हो गए, जिनके साथ हरियाणा की सीमा लगती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। एलिसा हेली को अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। देखो ये हैं कौन? ये जो एलिसा हेली है ना, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, जिनको अब अप्रैल के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ये तो देखो वुमेन है। पूछा जाए मेंस के लिए किसको चुना गया है, तो मेंस के लिए पाकिस्तान के कैप्टन है, नाम क्या है? बाबर आजम, जिनको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2021 के लिए चुना गया है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो आंसर क्या होगा? एलिसा हेली। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 8th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, एलिसा हेली। अब बात कर लेते हैं आईसीसी की। ये बॉडी काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है, इसके बारे में समझते हैं। पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी कब इसकी? 1909 में। आज से 111 साल पहले अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई। इसके अगर हम हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की बात करें तो देखो, जब से ये मतलब फाउंड हुआ है 1909 से लेके 2005 तक, इसका जो मुख्यालय है ना ये लंदन में रहा है। और फिर 2005 से लेके अभी आज तक, मतलब टिल नाउ आप ये कह सकते हैं, तब तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये दुबई में है। दुबई कहाँ पर है? ये यूएई में है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये दुबई के अंदर है। इसके अगर हम चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। फिर से बोलता हूँ, ग्रेग बार्कले। और ये कहाँ से हैं? ये हैं न्यूजीलैंड से। ये फैक्ट आप याद रखेगा। दूसरे सीईओ ये कौन है? तो ये कौन है? मनु सोहनी। मनु सोहनी इसके सीईओ हैं। वैसे तो एग्जाम में ग्रेग बार्कले ही पूछा जाएगा, जो न्यूजीलैंड से हैं। ये इसके चेयरपर्सन हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग्स में रविचंद्रन अश्विन दूसरे स्थान पर रहे हैं। अब क्वेश्चन लगाइए, 12 मई 2021 को जारी नवीनतम आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग्स में रविचंद्र अश्विन कौन से स्थान पर रहे हैं? तो आंसर होगा सेकंड। 9th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, सेकंड स्थान पर रहे हैं। स्नैपडील ने लॉन्च किया संजीवनी मंच। देखो ये है क्या? ये डोनेट प्लाज्मा करने के लिए एक इनिशिएटिव चलाया है, मतलब एक प्लेटफॉर्म है जिसे अभी हाल ही में स्नैपडील के लिए चलाया गया है, मतलब स्नैपडील के द्वारा इसको चलाया गया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। कोविड-19 रोगियों को संभावित प्लाज्मा दाताओं से जोड़ने के लिए किसने संजीवनी मंच लॉन्च किया है? तो आंसर क्या होगा? स्नैपडील। देखो यहाँ पे ना बेसिक होगा क्या, स्नैपडील होती क्या है? देखो स्नैपडील क्या है, अगर सीधा क्वेश्चन पूछा जाए, स्नैपडील क्या है? ये एक ई कॉमर्स कंपनी है। यहाँ पे क्या होगा, वो पेशेंट जिसको पहले कोविड हुआ था अब वो ठीक हो गया है, तो उसके अंदर क्या है, जो एंटीबॉडी बन गई है, अब वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए वो स्नैपडील पे रजिस्टर कर सकता है। अब जिसको प्लाज्मा चाहिए वो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकता है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक माध्यम है प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, ठीक है। तो स्नैपडील ने इसको लॉन्च किया है। स्नैपडील क्या है? ये इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है। पूछा जा सकता है कहाँ की कंपनी है, तो ये इंडियन कंपनी है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है। स्थापना भी पूछी जाए तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। बाकी सीईओ ये कौन है? सीईओ तो ये हैं कुणाल बहल, KUNAL, कुणाल बहल। ये कौन है? ये सीईओ हैं और ये ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो 10th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, स्नैपडील। अब ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। अब ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। किस राज्य में बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली की शुरुआत की गई है? आसाम सही आंसर है। टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर ज़वेरेव। खबरों में रहा माउंट सिनोबाग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में है। बाबर आजम किस खेल से संबंधित हैं? तो ये क्रिकेट से हैं। इनको तो हमने इसी डिस्कशन में कवर भी किया है। MOIL लिमिटेड किस राज्य के 5 जिलों में कोविड देखभाल केंद्र विकसित करेगी? मध्य प्रदेश सही आंसर है।
किस राज्य के मियोकाबारे रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है? तो आंसर क्या है? राजस्थान। ये तो है हमारे कल के क्वेश्चन। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है। किस देश ने 2045 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है? खबरों में रहा दहला बांध किस देश में स्थित है? किस संस्था ने आश्वासन योजना शुरू की? लॉरियस स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? 11 मई 2021 को किस शहर में चौथी भारत स्विस वित्तीय वार्ता यानी फाइनेंशियल डायलॉग आयोजित की गई? मई 2021 में पाम गोसल ने किस देश की संसद के लिए चुने जाने वाली पहली सिख बनकर इतिहास रच दिया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।